वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं नूपुर शर्मा से। भारतीय जनता पार्टी की स्पोक पर्सन है। टाइम्स नाउ की डिबेट में जिस तरीके से इन्होंने इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में एक बातें कही थी, उसको लेकर के एक अलग विवाद छड़ा और अब जो है अपडेट आ रही है। मैं आपके साथ पूरी अपडेट शेयर करना चाहूँगा इस पूरे मामले की, सोशल मीडिया पर क्या कुछ चला। साथ ही साथ शेयर करूँगा यति नरसिंहानंद सरस्वती ने जो संन्यास का अपडेट दिया था, उसके ऊपर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं शेयर करने वाला हूं सारी अपडेट इस वीडियो में। शुरुआत करेंगे आपके साथ इस अपडेट से सबसे पहले कि भारतीय जनता पार्टी की स्पोक पर्सन नूपुर शर्मा ने ऐसी बातें क्या कही जिस पर बवाल मचा। एक पक्ष ये कहने लगा कि इस्लाम के बारे में ऐसी टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो बातें कही हैं वो गलत है। लेकिन एक पक्ष ये कहने लगा गलत कहाँ है, हदीसों में मेंशन है। यहाँ उन्होंने जाकिर नाइक की वीडियो शेयर करी कि भाई जाकिर नाइक ने खुद कबूला है, हदीसों में खुद मेंशन है कि 6 साल की उम्र थी हज़रत आयशा की, और फिर उनको 9 साल की उम्र में उनके घर लेके जाया गया, यानी प्रॉफिट मोहम्मद उनको अपने घर ले गए। तो ये नूपुर शर्मा ने इस्लाम के खिलाफ या उनके बारे में अभद्र भाषा या गलत टिप्पणी क्या करी। देखिए क्या होता है कि एक पक्ष का जब ये मानना है कि ये सच्चाई है, तो इस सच्चाई को एज एन एजुकेशन या एजुकेट करने की नीयत से रखा जाना चाहिए। इस पर डिबेट करने वाले ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो धर्म को सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि जब ये 6 साल की उम्र में किसी की शादी हुई होगी तो उसके पीछे क्या मकसद होगा, कितनी आबादी होगी, क्या हालात होंगे, कितने लोग होंगे, क्या मकसद होगा, ये सब जानना पड़ता है। आप किसी भी बात को कहीं भी नहीं रख सकते। लोग यही करते हैं, समझते हैं नहीं, कहीं भी कुछ भी बातें रखने लग जाते हैं। अब यहाँ पर सोशल मीडिया पर माँ सीता के नाम के साथ भी ये इस्तेमाल होने लगा। लोग उनकी उम्र भी शेयर करने लगे कि 6 साल की थी। यही होता है, जब लोग आज के दौर में पुराने दौर का जिक्र करते हैं तो दोनों को मिला देते हैं। उस वक्त के हालात नहीं जानते क्या थे क्या नहीं थे, अभी के हालात पर जिक्र करने लगते हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पर इस अपडेट के बाद जो है पत्रकारों का जमावड़ा जिस तरीके से नूपुर शर्मा के खिलाफ हुआ। द वायर की पत्रकार हैं आरफा खानम शेरवानी, उन्होंने अपडेट किया, कहा अपने ट्वीट में कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोगों की क्या ज़रूरत है नफरत फैलाने के लिए, जब भाजपा के स्पोक पर्सन ही इतना बड़ा बड़ा बयान दे देते हैं। लेकिन हमने देखा किस तरीके से इस पूरे मामले को रखा जाने लगा। मुस्लिम पैनलिस्ट की भी खिंचाई हुई कि वो ऐसे शोज़ में जाते हैं, इस्लाम को बदनाम करवाते हैं, उसके बाद ट्विटर पर आकर कहते हैं कि हम कुछ दिनों के लिए नहीं जाएंगे। यहाँ मैं आगे शेयर करने से पहले बता दूं कि किस तरीके से भाजपा की स्पोक पर्सन के ऊपर मामला दर्ज हो चुका है। जी हाँ, नूपुर शर्मा के ऊपर मामला दर्ज हो गया आपकी स्क्रीन पर। भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने दर्ज किया केस। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के चलते विवादों में थी और रजा अकेडमी का आरोप है कि भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने एक चैनल पर इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर मुसलमान समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। यानी नूपुर शर्मा के ऊपर मामला दर्ज हो चुका है, रजा अकेडमी ने किया है। लेकिन बात वहीं की वहीं है। एक पक्ष ये कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस्लाम के खिलाफ बयान था, एक पक्ष ये कह रहा है सच्चाई थी, हदीसें कोट हो रही हैं, जाकिर नाइक की वीडियो वायरल हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे ये एजुकेशन का मुद्दा था। लोगों को एजुकेट करना था, हिस्ट्री से रूबरू कराना था, किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए, किसी को तंज कसने के लिए ये बातें नहीं थी। नूपुर शर्मा ने जिस तरीके से इसका इस्तेमाल किया, हम देख सकते हैं कि मुस्लिम पैनलिस्ट के ऊपर भी सवाल खड़े हो गए कि ये टीवी डिबेट्स में जाते हैं एज अ मुस्लिम पैनलिस्ट, और फिर जब ऐसी बातें होती हैं तो शो छोड़ के चले जाते हैं, ट्विटर पर कहते हैं कि अब हम नहीं जाने के। लेकिन वहीं जब लोग उनसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं, उन्होंने कहा, जो पैनलिस्ट थे तस्लीम रहमानी, उन्होंने कहा कि अब मैं जो है कुछ दिनों के लिए नहीं जाने का, उन्होंने पोस्ट किया। इसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि सर और भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं बुराई होता है, यहाँ इस्लाम को बुरा भला कहा जाता है। और ये एक बार नहीं है, इससे पहले भी न्यूज़ 24 के शो मानक गुप्ता के शो में भी ये हो चुका है। इस पर तस्लीम रहमानी ट्वीट करके जवाब देते उस बंदे को जो उनसे ये मांग कर रहा था कि और ना जाएं क्योंकि ऐसे इस्लाम की बेइज्जती होती है, तो पलट करके वो जवाब देते हैं क्यों, क्या तुम जाना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, लाखों कमाना चाहते हो, अगर चाहते हो तो मुझे बोलो, मैं तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट करूंगा। ऐसे जवाब मुस्लिम पैनलिस्ट दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो मना कर रहे हैं कि आप इस्लाम को रिप्रेजेंट ना करें, आपकी वजह से और बदनामी होती है। यहां कुछ पैनलिस्ट तो ये तक निकाल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको साथ शुरुआत में शेयर किया, कि अब बहाना मिल जाएगा। यहां बहाना इस बात का मिल जाएगा कि कैसे माँ सीता के बारे में भी कुछ ऐसी बातें कही जाएंगी कि भाई उनकी उम्र भी 6 थी। अब यही सब कुछ शेयर होने लगा। यहाँ शोएब जमाई, जो कि खुद भी एक मुस्लिम पैनलिस्ट की तरह जाकर के टीवी डिबेट्स में बैठ जाते हैं, मुसलमान और इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर न जाने कितनी बार उनको गाली देते हुए भी देखा गया। मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर करी है। यहाँ पर पत्रकार जो है ये भी शेयर करते हैं कि अब जमाई जो है वो अब जहर उगलेंगे टीवी डिबेट में, इसका सहारा लेंगे और जस्टिफाई करेंगे नूपुर को कि वो भाई जो कर रही थी वो भी सही, क्योंकि ऐसा करने से सिवाय नफरत के और क्या हो सकता है। तो मुस्लिम पैनलिस्ट के ऊपर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इस वक्त, और सोशल मीडिया पर यह मांग हो रही है कि ये
जो मुस्लिम पैनलिस्ट हैं, जो इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऐसे मुद्दों पर जाकर के डिबेट ना करें जिससे प्रॉफिट मोहम्मद, कुरान और इस्लाम पर ऐसी बातें सामने निकल के आए। साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूं, अपडेट जुड़ी हुई है यति नरसिंहानंद सरस्वती और जितेंद्र नारायण त्यागी से। मामला तो असल बड़ा है। बड़ा इसलिए है कि धर्म संसद के अंदर जो भी स्वामी थे, आज कुछ ऐसी अपडेट्स आ रही हैं कि कुछ स्वामियों के बीच में ऐसी फूट डली है, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे, ब्लॉक करके रखा हुआ है। यहाँ शेयर करते हैं कौशिक राज, वो कहते हैं कि बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से जिन्होंने धर्म संसद करी थी हरिद्वार की, और यहाँ पर आनंद स्वरूप ने ब्लॉक कर दिया है पूजा शकुन पांडे। और ये आपकी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, पूजा शकुन पांडे हैं, इन्होंने बड़ा आरोप लगाया। इन्होंने कहा है कि आनंद स्वरूप ने यह बताया है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती ने जो है वो वसीम रिजवी यानी जितेंद्र नारायण त्यागी के लिए, जो उनके केस के लिए जो पैसे इकट्ठा किए हैं, उसके लिए काफी पैसे इकट्ठा कर लिए हैं उनके नाम को लेकर के। लेकिन यति नरसिंहानंद सरस्वती का कहना है कि जो भी इकट्ठा हुए हैं उन्होंने जितेंद्र नारायण त्यागी की जमानत के लिए, केस के लिए खर्च किए हैं। आनंद स्वरूप का आरोप है यति के ऊपर कि यति नरसिंहानंद सरस्वती ने जितेंद्र नारायण त्यागी की जमानत के लिए, उनकी लीगल बैटल के लिए, जो जंग थी, जो वो जेल में थे 4 महीनों से, उसके लिए उन्होंने लोगों से पैसे तो लिए लेकिन उनकी मदद नहीं करी। यति नरसिंहानंद सरस्वती कह रहे हैं कि ये झूठ फैलाया जा रहा है मेरे नाम के साथ। आनंद स्वरूप जो है फेक न्यूज फैला रहे हैं कि मैंने जितेंद्र नारायण त्यागी की मदद नहीं करी। यहां आगे पता चलता है कि जब 19 मई को जितेंद्र नारायण त्यागी की जमानत हुई तो वो यति नरसिंहानंद सरस्वती से नहीं मिले। उनका मानना था कि जिस तरीके से सागर सिंधु की जमानत के बाद जश्न मनाया गया था, वैसे ही जेल के बाहर मेरे लिए जश्न नहीं मनाया गया, इसलिए वो यति से बिना मिले ही चले गए। अब हुआ ये कि जब यति वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो जा चुके हैं और तब उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया और कहा कि अब और धर्म संसदें ऑर्गेनाइज नहीं होंगी और मैं सिर्फ अब गीता प्रीच करूंगा दुनिया को। यति नरसिंहानंद सरस्वती की करीबी पूजा शकुन पांडे कह रही हैं कि इन्होंने अपने भाई तक से पैसे ले लिए थे, यानी यति ने अपने भाई तक से पैसा ले लिया था जितेंद्र नारायण त्यागी को जमानत दिलाने के लिए। लेकिन आज जितेंद्र नारायण त्यागी आनंद स्वरूप के साथ बैठा हुआ है। आगे अपनी वीडियो में पूजा और भी कहती हैं, गाली देते हुए जितेंद्र नारायण त्यागी को, कि वो मुसलमान है और उसने कहीं ना कहीं हम सभी के अंदर फूट डालने की कोशिश करी है। मामला इस हद तक बढ़ चुका है कि आज यति नरसिंहानंद सरस्वती की करीबी पूजा जो है वो आरोप लगा रही हैं आनंद स्वरूप के ऊपर। ये आनंद स्वरूप जो है ये भी धर्म संसद में थे, इन्होंने भी मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करी थी, इकट्ठा सब थे। ये इसलिए इनके बीच में फूट की अपडेट आई है ये वसीम रिजवी के हवाले से, यानी जितेंद्र नारायण त्यागी के बाद, कि किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद उनके नाम के साथ चंदा लिया गया, करोड़ों रुपया। आरोप है कि करोड़ों रुपयों का चंदा लिया, लेकिन वसीम रिजवी यानी जितेंद्र नारायण त्यागी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही रुपये खर्च हुए। यति नरसिंहानंद सरस्वती एक भारी रकम जो है वो अपने साथ ले गए हैं और अभी कह रहे हैं कि वो उन्होंने संन्यास ले लिया। एक बड़ा आरोप। लेकिन यहाँ पर यति नरसिंहानंद सरस्वती की करीबी पूजा इस बात का भी आरोप लगा रही है आनंद स्वरूप के ऊपर, जिसके साथ अभी जितेंद्र नारायण त्यागी हो गए हैं। ये लगा रही है आरोप कि रोहिंग्या को हिमालय में बसा रहे हैं आनंद स्वरूप। तो कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि एक तरीके की साजिश है। हरिद्वार धर्म संसद के एक और संत, नाम है सिंधु महाराज, इन्होंने बताया कि जितेंद्र नारायण त्यागी ने इन्हें बताया है कि सिर्फ और सिर्फ यति ने, यानी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने 18,55,000 यानी 18,55,000 की ही मदद करी है, जबकि उन्हें करोड़ों रुपए मिले हैं डोनेशन के नाम पर। तो जितेंद्र नारायण त्यागी मांग कर रहे हैं कि यति जो हैं वो सारे डोनर्स के नाम सामने करें। और तो और यति नरसिंहानंद सरस्वती के ऊपर एक बड़ा आरोप इस बात का भी है कि वो अपने आप को सन्यासी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी बीवी बच्चों से वो मिलते हैं। ये सारी थ्रेड में मैंने आपके साथ बात शेयर करी है। कौशिक राज ने इस पूरे मामले को शेयर करके लोगों के सामने रख करके इसका पूरा खुलासा कर दिया है कि किस तरीके से संन्यास के नाम पर आरोप है यति के ऊपर कि वो बड़ी रकम लेके चले गए हैं। जो रकम है वो उनको इस बिना पर मिली है कि वो जितेंद्र नारायण त्यागी का केस लड़ेंगे, लेकिन कुछ पैसों से मदद करी, कुछ पैसों से मदद नहीं करी, वो अपने साथ ले गए। आरोप है उनके ऊपर बहुत बड़ा। और ये भी आरोप है कि वो सन्यासी कह रहे हैं जबकि वो अपनी बीवी बच्चों से मिलते हैं। यहाँ पत्रकार इस अपडेट को शेयर करते हैं आपकी स्क्रीन पर, बताते हैं कि वसीम रिजवी ऑल्सो नोन एज जितेंद्र नारायण त्यागी ने जो है यति नरसिंहानंद सरस्वती को धोखा दिया और फिर जाकर के हरिद्वार धर्म संसद के एक और एक्सट्रीमिस्ट के साथ जाकर के मिल गए। और यति नरसिंहानंद सरस्वती के ऊपर बड़ा आरोप लगाया आनंद स्वरूप ने कि इन्होंने जितेंद्र नारायण त्यागी की मदद के नाम पर काफी डोनेशन इकट्ठा किए और बड़ी रकम लेकर के सन्यासी होने का ढोंग करने लगे।
आपकी क्या राय इन सारी अपडेट्स पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।